चलो आओ। अरे पर बताइए तो कहाँ लेकर जा रहे हैं? अरे आओ तो सही। ओके बैठो। तुम ये मत सोचो कि हम किसी छत पर बैठे हैं। ऐसा समझो कि हम किसी खूबसूरत से जंगल में टेंट लगाकर बैठे हैं। ठंडी हवा चल रही है और हाँ, वहां उस झाड़ी में एक शेर है। और उसके पीछे एक खतरनाक भालू। ऐसे मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपना गुस्सा दिखाओगी तो वो टिंग करके भाग भी जाएगा। हाँ, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे? मैं बस अभी आया। गिटार? आप गिटार बजाना जानते हैं? आपको देखकर लगता तो नहीं कि आपको संगीत वंगीत का कोई शौक होगा। वो जरूरी नहीं कि जो दिखता हो वही सच है ना? ठीक है, बजाइए। कई दिन से मैंने बजाया नहीं है तो उसकी कॉर्ड्स थोड़ा ढीली हैं, उनको मैं जरा फिक्स कर लूं। समझ गए, बहाने। नहीं आता ना बजाना आपको? दिखाने के लिए लाए क्या? स्टाइल मार रहे हैं? हेलो, ठीक है, आप इंतजार कीजिए, मैं अभी पहुंचता हूं।
सुमिता, मुझे एक जरूरी काम से अभी जाना होगा। तुम घर पर ही रहना, अंदर ही रहना, और कोई जरूरत हो तो फोन करना। सर, बद्री मर्डर केस से जुड़ी सबसे बड़ी सफलता हासिल की है आज हमने। बद्री की ही क्यों, इस इलाके के और भी ऐसे कई केसेस के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। ये बलराम है, लवली जी और रमापति के लिए काम करता है। इसे तोड़ लिया है हमने। ये उन दोनों के सारे काले कारनामों का काला चिट्ठा खोलने के लिए तैयार हो गया सर। इसने कबूल लिया है कि बद्री मर्डर केस में लवली जी और रमापति का ही हाथ है। इतना ही नहीं, आप पर जो अटैक हुआ था उसमें भी उन दोनों की ही साजिश थी। और भी कई केसेस के बारे में तोते की तरह बोलता जा रहा है ये सर। कानून की बहुत बड़ी मदद की है तुमने। तुमने हमारा साथ दिया है तो हम भी पूरी तरह से तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी। कोई छू भी नहीं सकेगा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को। बस एक समझदारी का काम तुम्हें और करना होगा। जो बयान तुमने यहां पर दिया है वही बयान तुम्हें अदालत में एक बार फिर से देना होगा। सच का साथ दोगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा हो। एसपी साहब, आइए। एसपी साहब, इससे अच्छा मौका शायद हमें नहीं मिलेगा। इससे पहले कि ये लोग संभले, हमारे हाथ इनकी गर्दन तक पहुंच जाने चाहिए। एसपी साहब, अपने आदमियों को काम पे लगाइए और जल्द से जल्द ये केस तैयार कीजिए। मैं लवली जी और रमापति के नाम अरेस्ट वारंट तैयार करवाता हूं। जितना जल्दी हो सके इन्हें कोर्ट में पेश करना है। बहुत बर्बाद कर लिया इन्होंने बालामऊ को। अब ये वक्त आ गया है इन्हें दिखाने का कि बर्बादी क्या होती है। लवली जी का फोन। हाँ लवली जी। जी तो नींद नहीं खुलता है। सुनो सुनो, क्या बात हो गया? काहे परेशान इस समय? सवालबाजी बाद में करना, पहले चलो। अरे बताइए तो सही, क्या हो गया? क्या है, घर में जितना पिस्तौल, कट्टा, कारतूस जो भी है सब बाहर निकालो
अभी क्या अभी, जल्दी। पर हुआ का? किसी को मारने जा रहे हैं का? अरे हम किसी को मारने नहीं जा रहे, पुलिस हमको मारने आ रहा है। पुलिस को सब पता चल चुका है। का? कैसे? मतलब सुमेधा पकड़ा गई का? नहीं, लेकिन उसी के चक्कर में सब लापरवाही हो गया। तो बलराम है ना, हाँ। साला पुलिस के मार से मुंह खोल दिया है। पुलिस को सब सबूत इतना मिल चुका है कि अगले 3 जन्म तक हम लोग जल्दबाजी करते रह जाएंगे। बद्री का मर्डर, डीएम पे हमला और जितने काले कारनामे किए हैं सबका सबूत पुलिस के पास है। तो अब ऐसे ही घबराहटबाजी खड़े होके करते रहोगे तो सब कुछ हो जाएगा। सुनो, जितना हथियार है ना सब निकाल के लवली जी के गोडाउन में डलवाओ। चलो। रखो ये सारा का सारा हथियार एकदम सावधानी से लवली जी के यहाँ पहुंचा देना। जाओ। चलो चलो निकलो। तो ये सब हथियार दे दिए थे ना? हाँ दे दिए। क्या बाबू जी, बचना तो मुश्किल है। ऐसा करते हैं कि अपनी हेमा मालिनी से मिलाते हैं। बेटा तुम हमारा दिमाग मत खराब करो, समझे ना? लवली जी कोशिश कर रही है। अरे उसको मरवाना ही सब मुसीबत का हाल है। देखो खेल या तो आ रहा है या पार, समझे ना? पहले लवली जी हमारे लिए लड़ रही थी, अब तो उनको अपने बचाव के लिए लेना पड़ेगा। डीएम को शमशान भेजना बहुत जरूरी है।